नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष ने 14 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान नगर पालिका की तरफ से चलाया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन ने इस अभियान का शुभारंभ किया। 14 नए वाहनों को अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। तो नगर पालिका की तरफ से बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन ने इस अभियान का शुभारंभ किया है। तो 14 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ललितपुर नगर पालिका परिषद ने शहर की सफाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नगर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद की तरफ से 14 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन नए वाहनों में 2 ट्रैक्टर, 11 डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन और 1 फॉगिंग के लिए टैक्सी वाहन शामिल है। कार्यक्रम का आयोजन शहर के ऐतिहासिक चंद्रशेखर उद्यान पार्क कंपनी बाग के सामने किया गया, जहां पूजा अर्चना के बाद वाहनों को नगर सेवा के लिए रवाना किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन, अभिलाषा ने फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इस दौरान पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन अभिलाषा ने कहा कि नगर पालिका का उद्देश्य सिर्फ सफाई करना नहीं, बल्कि शहर के हर वार्ड और हर गली तक बेहतर सफाई व्यवस्था पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि नए वाहनों के जुड़ने से अब उन गलियों और मोहल्लों तक भी डोर टू डोर कचरा वाहन पहुंच सकेंगे, जहां पहले सफाई वाहन नहीं पहुंच पाते थे। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को कचरा निस्तारण की समस्या से राहत मिलेगी और खुले में कचरा फेंकने की प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण लगेगा। पालिका अध्यक्ष ने नगरवासियों से अपील की है कि नगर पालिका के सफाई अभियान में सहयोग करें और घरेलू कचरा केवल डोर टू डोर आने वाले वाहनों में ही डालें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और खाली प्लॉटों में कचरा फेंकना शहर की सुंदरता और स्वास्थ्य दोनों के लिए नुकसानदायक है। आज हमने नगर पालिका में सफाई स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कि किसी भी वार्ड में किसी भी तरीके की गंदगी ना रह जाए, इसके लिए हमने जो आवश्यक उपकरण होते हैं, ट्रैक्टर है, फॉगिंग मशीन है और गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करने के लिए नए नए साधन उपलब्ध कराए हैं, जिससे हमारे शहर में निस्संदेह स्वच्छता बढ़ेगी और हमारे सफाई कर्मियों के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी स्वच्छता को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे हमने अभी 2 ट्रैक्टर दिए हैं और 1 फॉगिंग मशीन चलाने के लिए भी एक साधन दिया हुआ है और 11 मैजिक यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, जिससे कचरा अलग अलग निस्तारण होता है। जी, शहर के हमारे यहाँ ललितपुर में 26 वार्ड हैं और 26 वार्डों में अलग अलग साधन जाएंगे, जिससे अलग अलग तरीके से सफाई हो पाए और सफाई कर्मियों को कहीं से कहीं दिक्कत नहीं हो और हमारी जनता कहीं से कहीं परेशानी हो कचरा के लिए। आज हमने नगर पालिका में सफाई स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कि किसी भी वार्ड में किसी भी तरीके की। तो नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन ने इस अभियान का शुभारंभ किया। 14 नए वाहनों को अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाई। नगर पालिका का बड़ा स्वच्छता अभियान देखने को मिला है। तो 14 नए वाहनों को अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाई है और इन वाहनों को रवाना किया। साथ ही साथ लोगों से भी अपील की कि स्वच्छता बनाए रखने में वो नगर पालिका का सहयोग करें। तो नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन ने अभियान का शुभारंभ किया है और हरी झंडी दिखाकर इन 14 नए वाहनों को रवाना किया गया। इन वाहनों से अब खुले में कचरा डालने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा, ऐसा माना जा रहा है। लोगों से भी अपील की गई है कि वो इस अभियान में अपनी पूरा सहयोग करें और खुले में कचरा फेंकने से बचें। वहीं बहराइच में टेंट हाउस यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
टेंट हाउस एसोसिएशन के आह्वान पर यूनियन के पदाधिकारी और व्यापारी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। यूनियन के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार जायसवाल के नेतृत्व में टेंट व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला। इस दौरान व्यापारियों ने टेंट व्यवसाय से जुड़ी कई समस्याओं को उठाते हुए समाधान की मांग की। मीडिया से बातचीत में विनोद कुमार जायसवाल ने बताया कि यूनियन अपनी 3 से 4 प्रमुख मांगों को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि टेंट व्यापारियों को मिलने वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और पहले की तरह आसानी से उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा व्यापारियों ने टेंट सेवाओं पर लगाए जा रहे 18% जीएसटी को काफ़ी अधिक बताते हुए इसे घटाकर 5% करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि ज़्यादा जीएसटी के कारण छोटे कारोबारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और व्यापार प्रभावित हो रहा है। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने टेंट व्यापारियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और मांगों पर उचित विचार करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में टेंट व्यापारी और यूनियन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं विनोद कुमार जायसवाल, जिला अध्यक्ष टेंट हाउस यूनियन बहराइच, और हमारी संस्था प्रदेश लेवल से जुड़ी हुई है। उन्हीं के अनुसार जो है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हम लोगों ने अपनी कुछ मांगे रखी हैं डीएम साहब के सामने ज्ञापन के माध्यम से, जिसमें ये व्यावसायिक सिलेंडर है प्रमुख मांगों में से। दूसरा जो ऑनलाइन वाली जो बुकिंग होती थी पहले सिलेंडर की, उसको वैसे ही कर दिया जाए जैसे कि हाँ मिल जाता था पहले। तीसरी मांगों में हमारा जो है जीएसटी जो प्रमुख कारण है 18% जो हमारा टैक्स पड़ता था उसको हम लोगों ने अपनी मांगों में 5% की मांग रखी है डीएम साहब के पास। कितने बिंदु मांगे हैं आप लोगों की? 3-4 बिंदु के मांगे हैं। उन्होंने डीएम साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि हम इनके ऊपर विचार करेंगे। मैं विनोद कुमार। वहीं दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे स्थित गणेशपुर टोल प्लाजा शनिवार को उस समय विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया जब उत्तराखंड की ज्वालापुर विधानसभा से विधायक रवि बहादुर अपने समर्थकों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ टोल प्लाजा पर पहुंच गए। टोल कर्मियों पर स्थानीय लोगों के साथ कथित मनमानी और जबरन वसूली के आरोप लगाते हुए विधायक ने टोल प्रबंधन के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर नारेबाजी की और स्थानीय जनता के उत्पीड़न का आरोप लगाया। विधायक रवि बहादुर ने कहा कि टोल रेडियस के दायरे में आने वाले गांव के लोगों से नियमों के विपरीत वसूली की जा रही है। उनका आरोप है कि स्थानीय निवासियों को राहत देने के बजाय टोल कर्मियों की तरफ से उन्हें परेशान किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि जनता के अधिकारों का हनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और स्थानीय लोगों के साथ अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान यूपी और उत्तराखंड सीमा से जुड़े कई गाँव के लोग विधायक के समर्थन में टोल प्लाजा पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय जनता का शोषण बंद करो जैसे नारों के साथ विरोध दर्ज कराया। विधायक ने बताया कि उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी थी कि अगर स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विधायक रवि बहादुर ने टोल प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो ग्रामीणों को राहत नहीं मिली तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक ममता राकेश भी टोल प्लाजा पहुंची और स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर समर्थन जताया। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से टोल प्लाजा पर यह आंदोलन होता हुआ दिखाई दे रहा है? भाई देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे स्थित मैं गणेशपुर में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ उत्तराखंड विधायक जो है रवि बहादुर ममता राकेश यहाँ पे विधायक पहुंचे हैं। वो उन्होंने यहाँ पे अल्लाह बोल किया है कि 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर जो जानकारी दी गई थी कि जिस तरह लोगों को टोल प्लाजा की तरफ से तानाशाही चली, इस तानाशाही को लेकर यहाँ पे क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं उनके साथ में जो जनता पहुंची यहाँ पर धरना प्रदर्शन का किया गया है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पे विधायक मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे उनका क्या कहना है, किस तरह से उनकी समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाएगा। विधायक जी से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। भाई सर लोकल आदमी विधायक जी प्राइवेट माइनिंग वाले विधायक जी आपका क्या कहना है? लाइव जा रहा है सर जी। सर गणेशपुर टोल प्लाजा में है, पूरी समस्त ज्वालापुर विधानसभा के लोग हैं, सारे सम्मानित प्रधान हैं जो आपके आसपास दिख रहे हैं, सिर्फ सम्मानित प्रधान है। इधर बुधवा शहीद है, इधर बुकरा वाला है, इधर शहीद वाला है, इधर बंजारे वाला है, पटना वाला है, लाल वाला मजबता है। हम सबका एक ही कहना था कि हम टोल दे क्यों, जब यहाँ के ज्वालापुर विधानसभा के लोगों ने तो रोड बनाया, वहीं का सारा मटेरियल यूज हुआ, 2 किलोमीटर पे विधानसभा क्षेत्र लग गया, रोज के हमारे 3 चक्कर देहरादून के लगते हैं, तो क्या हम हर बार 150 रुपए देंगे? बिल्कुल। क्या इसलिए ये टोल बन रहे हैं? क्या इसलिए आप हमारे से आरटीओ लेते हैं? आरटीओ टैक्स लेते हैं वन टाइम, 20 लाख की गाड़ी में 4 लाख रुपए तो आप आरटीओ ले रहे हो, उसके बाद आप 150 रुपए टैक्स लोगे और फिर कहोगे मुस्कुराओ आप इंडिया में हो, तो ये नहीं चलेगा। जो जिले में अन्य टोलों की भांति जो व्यवस्था चल रही है
वही व्यवस्था इस टोल पे भी चलेगी। और आपके द्वारा मैं यहाँ की जनता को एड्रेस कर रहा हूँ, बिहारीगढ़ की जनता भी उसमें आ रही है, आपकी छुटमलपुर की भी जनता उसमें आ रही है। 1 नंबर टोल से लोकल आदमी चलेगा। हम वो लोग नहीं है कि जो कहते जी बिहारीगढ़ हमारे उसमें जो प्रदेश में हमारे बलूच है, हमारे भाई हैं। 1 नंबर से, चाहे देहरादून से आने वाले हो, चाहे देहरादून जाने वाले हो, सब 1 नंबर से चलेंगे, अपना आधार कार्ड दिखाएंगे और सबको एक्सेप्टेड रहेगा। अच्छा विधायक जी, आप यहाँ पर धरना परिसर में पहुंचे, उनका अगर टोल कर्मियों से बात हुई, उनका क्या कहना है इसको लेकर? भैया आज हमने धरना नहीं दिया जी, आज हमने पुलिस के शासन और प्रशासन के आग्रह पे धरना न देके उन्होंने मध्यस्थता करवाई, उनका धन्यवाद। देखो अपने अधिकारी की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने मध्यस्थता कराई, उनका धन्यवाद। आज हमने धरना नहीं दिया, आज तो हमने सिर्फ बात की है और उनको ऑलरेडी जो हमने सूची दी वो गांव उनके सिस्टम में थे। पर कारण ये हो गया, ये मोदी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, इन्हें लोगों का खून चूसना था, तो इन्होंने कहा 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जब तक नहीं आ रहे, जब तक टोल वसूल लो। आज उन्होंने एग्री कर दिया कि जी ये ड्रॉप फ्री है, हमने लिस्ट में अपने डाली हुई है और हम जो है आज से इसको मुफ्त चालू कर देंगे। कितने गाँव ऐसे? तकरीबन मेरे 21 से 22 गाँव तो शायद मेरे ही आ रहे हैं, छोटे छोटे मजरे हमने गिने ही नहीं जो ग्राम पंचायत में लगते हैं। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में आ रहे हैं, वो सब फ्री चलेंगे। मेरे साथ यहाँ पे प्रधान जी मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। प्रधान जी क्या कहना है आपका? अच्छा हाँ, आज टोल प्लाजा पे जो हमारे गांव थे, यूपी की सीमा में लगते हैं, जैसे बंजारे वाला है, शहीद वाला ग्रंथ है, तेजपुरा है, लिबाड़ा है, कुप्पड़ वाला है जी, तो उन लोगों को जो है परेशान किया जा रहा था जी। उनके आधार कार्ड देखने के बावजूद भी उनको टोल दिया जा रहा था। आज हमारे साथ में विधायक जी आए हैं और टोल पे यहाँ से यहाँ पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में है, SHO साहब से उन्होंने फिर हमारी बात कराई टोल वालों को। फिर हमने जो हमारी यूपी की सीमा से लगते हुए गाँव है उनकी लिस्ट दी। जवालापुर से विधायक जी है रवि बहादुर जी, और भगवानपुर विधानसभा से ममता राकेश विधायक जी थी। उन्होंने ये बात स्वीकार की, कहने के जो लोकल गांव है उन पर टोल नहीं दिया जाएगा। 1 नंबर लाइन से जाना भी 1 नंबर से है और 1 नंबर से ही आना है। अगर प्रधान जी अगर टोल कर्मी जिस तरह से बात हुई विधायक जी का, उसके बावजूद भी वो नहीं मानते हैं, नहीं अगला कदम क्या होगा? वो अगर जो टोल कर्मी विधायक जी की बात होने पर, आज बात होने पर अगर तो नहीं मानते, उसके बाद में जो है फिर हमारी जनता जो है और विधायक जी ममता राकेश विधायक जी भगवानपुर से फिर जो है हम टोल को जो है जागरूक करने का धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ लोग यहाँ पर जुड़े हो, उनसे बात करना चाहिए, उनका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है? आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल करी थी जिसको लेकर लोगों में एक चर्चा का विषय बना था, उस पर क्या कहना है आपका? हमारा कहना यही है जी, जो लोकल जो गांव वाले हैं उनको परेशान किया जा रहा था यहाँ पे। फिर हमने माननीय विधायक जी से जी यहाँ का टाइम लिया, आज उनकी बात हुई विधायक जी की, जिनके साथ में और इसने जो 10 किलोमीटर दायरे के जो गाँव है वो विधायक जी ने फ्री कराने का काम किया है। हमें 1 नंबर लाइन से निकलना है जी जी, यही बात। देखिए जिस तरह से साफ तौर पर यहाँ पे आज विधायक जो है रवि बहादुर पहुंचे थे, कांग्रेस के वो विधायक है, उन्होंने यहाँ पर टोल पर जो हल्ला बोल किया, जिसको लेकर उनके समर्थक काफी संख्या में यहाँ पे पहुंचे थे, जिसको लेकर यहाँ पे देख सकते पुलिस प्रशासन मौजूद है और प्रशासन की निगरानी में यहाँ पर पुलिस सुरक्षा दी गई है, उनकी मदद में काम किया हो। और मेरे साथ यहाँ पर जो गाँव के जो प्रधान है संजय प्रधान जी, उनसे बात करना चाहिए। प्रधान जी क्या कहना है आपका? देखिए आज यहाँ पे हम सब लोग आए, विधायक जी आए, हमारे भगवानपुर विधायक, ज्वालापुर विधायक, सब लोग आए और अभी उनसे वार्ता हुई है। जो यहाँ टोल के मैनेजर है उन्होंने कहा कि भाई जो बाहर की लाइन है 1 नंबर लाइन है, आप लोकल के लोग वहाँ आधार कार्ड दिखा करके निकाल सकते हैं। लेकिन अभी दूसरे उनके जो साथी है वो बोल रहे थे कि भाई 350 का कार्ड बनाना पड़ेगा। अभी ये मुझे लग रहा है कि अभी इन्होंने घोल बापा है ये अभी इन्होंने कोई क्लियर नहीं किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ करी तो आज तो ये बहुत कम लोग यहाँ हैं, अगली बार हम यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंट लगा के बैठेंगे पूरे में, इसे पूरे को बंद कर देंगे और विधानसभा ज्वालापुर और भगवानपुर के तमाम लोग, पूरे हरिद्वार जिले के लोग यहाँ आएंगे, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हो, यहाँ से लेकर वहां तक इस टोल को पूरे को बंद करने का काम हम करेंगे। ये बिल्कुल पूरी तरह मैं टोल प्लाजा सबसे बड़ी बात यह है कि टोल को लेके जो महीने का जो पास की बात चल रही थी, ये बात तो काफी समय से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तानाशाही जो है, तानाशाही कहेंगे क्योंकि उनकी तानाशाही यहाँ पे देखी जा रही है। मार्केट यहाँ जो टोल कर्मियों के साथ में भी हुई है, भ्रष्टाचार की गई है, उसको लेकर क्या कहना है? देखो बात ये है, पास की जो बात है, पास तो ऑलरेडी नियम है उनका पास है भाई। जो यहाँ के लोकल के लोग हैं जिनके यहाँ जमीन दी गई है, जिन लोगों ने अपना जमीन दे करके इस रोड को सड़क को बनवाने का काम किया, उन लोगों का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे?
हम लोगों का हमारे कोई हमारे रिश्तेदार की जगह है, कोई हमारे भाई की जगह है, कोई हमारे दूसरे रिश्तेदार की जगह है, तो जगह तो हमारी है। हमें लोगों की जगह जा रही है सड़क में, जो इतना बड़ा जो कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का खून पसीना लगा हुआ है। तो अगर यहाँ के लोकल के लोग भी फ्री नहीं होंगे, बेनिफिट किसे मिलेगा इसका? बाहर के लोग करके विधायक जी से वार्ता हुई है कि उनको आश्वासन दिया गया कि अब जो टोल के लिए कुछ गाँव जो छोड़ दी गई है, अगर उसके बावजूद छूट नहीं मिलते तो अगला कदम क्या होगा? ऐसा है, अगर अभी विधायक जी को, हमारे दोनों विधायक, जवालपुर विधायक और हमारे भगवानपुर विधायक, दोनों विधायक यहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उसके बावजूद में अगर ये कुछ इस काम को नहीं करते हैं और ये फिर कोई ढुलमुल रवैया अपनाने का काम करते हैं, तो उसके बाद जबरदस्त आंदोलन होगा। इसे पूरी तरह फट्टे बंद करे जाएंगे और इसे पूरी तरह बंद करा जाएगा, पूरी तरह बंद करा जाएगा। बिल्कुल कहते ही हम यहाँ आकर के पूरी से बंद करने का काम करेंगे, तो दोनों विधानसभाओं के लोग इसे पूरी तरह से काम कर देंगे। यहाँ देखिए, जिस तरह से ग्राम प्रधान जी का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पे इनकी तानाशाही देखी जा रही, तानाशाही को लेकर के एक हल्ला पोल यहाँ पर काफी ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे विधायक साहब लोग, उन्होंने अपनी समस्या लेके, विधायक जी का कहना है, उन्होंने बताया कि कुछ गांव मेरी विधानसभा में आते हैं, जो गांव जो आसपास के क्षेत्र से लगते हैं, उन गाँवों को जो छूट दी गई है। जी बिल्कुल सुनील, और साफ तौर पर ग्रामीणों का आक्रोश भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन यहाँ पर नहीं किया है। बातचीत के लिए वो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन संख्या बल जिस तरीके से आपके पीछे हमें नजर आ रहा है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि जब अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो उनका आक्रोश जो है वो और ज्यादा उग्र होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा और उसके बाद प्रदर्शन भी यहाँ पर इस टोल प्लाजा में देखने को मिल सकता है। अभी टोल जहाँ पर देखिए, बात की जाए दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेस पे ये कॉरिडोर है, जिसका भी हाल में प्रधानमंत्री ने यहाँ पर उद्घाटन किया था, जिसको लेकर ये टोल प्लाजा जो यूपी उत्तराखंड की सीमाओं से आसपास के जो गांव लगते हैं वो यूपी उत्तराखंड के आसपास से लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से टोल कर्मी की तानाशाही यहाँ पर देखी जा रही है, टोल कर्मी जो है वो वसूली कर रहे हैं, अपनी मनमानी वो कर रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पे विधायक जो है रवि बहादुर यहाँ पर पहुंचे थे अपने समर्थकों के साथ, यहाँ पर उन्होंने हल्ला बोल किया है, टोल कर्मियों से उनकी बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो आज आपकी जो विधान सभा के आसपास जो गाँव लगते हैं उनको जो छूट दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ममता राकेश जो विधायक है वो भी यहाँ पर, कांग्रेस की जो विधायक है ममता राकेश, वो भी यहाँ पर पहुंची थी, उनसे उनकी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन ममता राकेश को दिया कि जो आसपास के क्षेत्र के जो गाँव लगते हैं उनसे भारी यहाँ पर छूट दी जाएगी। और रवि बहादुर विधायक का भी ये कहना है कि अगर आज तो हम सिर्फ एक अपनी बात रखने के लिए आए थे, अगर हमारी बात को नहीं रखा गया, अगला हमारा जो कदम होगा वो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर टोल प्लाजा पर किया जाएगा। जी चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर ग्रामीणों की मांग यहां पर निकलकर सामने आई है। गणेशपुर टोल पर विधायक का बड़ा प्रदर्शन भी देखने को मिला है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांग नहीं मानी गई तो उसके बाद उग्र आंदोलन यहां पर किया जाएगा। हालांकि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे बातचीत के लिए। आज ग्रामीण वहां पर पहुंचे थे और अपनी मांगों को प्रशासन के सामने यहां पर रखा गया है और जल्द से जल्द इस टोल प्लाजा को हटाने की मांग यहां पर ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी में लगातार सामने आ रही हत्या, संदिग्ध मौत और लावारिस शवों की घटनाओं ने जिले में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। बीते कुछ दिनों में कई सनसनीखेज मामले सामने आए हैं, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या के बाद शव को फेंका गया था। फिलहाल पुलिस शव की पहचान कराने की कोशिश कर रही है। वहीं संदीपन घाट थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक पूर्व प्रधान की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था। इसके अलावा कोखराज थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे एक बक्से में महिला का शव मिलने से भी सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में ही दफनाई गई एक युवती के शव को जिलाधिकारी के आदेश पर कब्र खुदवाकर बाहर निकाला गया, जिसके बाद मामला और चर्चाओं में आ गया। वहीं जिले के वन स्टॉप सेंटर में 17 वर्षीय किशोरी की तरफ से फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि जब सरकारी संरक्षण वाले केंद्र में ऐसी घटना हो सकती है तो सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण खुद कई घटनास्थलों पर पहुंचे और मामलों के जल्द खुलासे का दावा किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी मामलों की जांच के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं ताकि जल्द से जल्द घटनाओं का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके। दिनांक 4 मई 2026 को थाना क्षेत्र संदीपन घाट में नरना और पालमचंद में सुबह एक पूर्व प्रधान को गोली मारी गई थी
जिनकी उपचार के दौरान दुखद मृत्यु हो गई थी। कौशाम्बी में लगातार मिल रही अज्ञात लाशों और हत्या की वारदातों से जिले में दहशत का माहौल बन गया है। आए दिन लाशों को गूंथ रही पुलिस यह टिप्पणी कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति या किसी गंभीर अपराध और उससे जुड़ी पुलिसिया जांच कार्य प्रणाली की ओर इशारा कर रही है। पुलिस लगातार नए मामले की जांच कर रही है और फॉरेंसिक टीमों द्वारा साक्ष्य जुटाकर ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। वहीं बात की जाए तो कौशाम्बी जनपद के कोखरा थाना क्षेत्र में बक्से में मिली महिला की शव की बात हो या सैनी थाना क्षेत्र में मिली महिला की शव की बात हो या संदीपन घाट थाना क्षेत्र में दिन दिहाड़े हुई पूर्व प्रधान की हत्या की बात हो या पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र में एक महिला का शव मिलने की बात हो या वही पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र में एक युवती का कब्र खोदवाने की बात हो, वहीं इस क्षेत्र में लगातार कई घटनाओं को अंजाम दी जा रही। हालांकि वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा सतर्कता बरतते हुए इन बढ़ते हुए अपराध पर जल्द से जल्द खुलासा करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लगातार हत्या, मर्डर, दिन दिहाड़े हत्याएं हो रही, अज्ञात शव मिल रहा है, इस पर कब तक अंकुश लगा पाएंगे। डेली 24 भारत से लवलेश कुमार, कौशाम्बी। वहीं उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए एक नई पहल करते हुए विधायक जन सहायता हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इस हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर 1800-8917-418 जारी किया गया है, जो 24 घंटे जनता की शिकायतें सुनने और उसके समाधान के लिए काम करेगा। विधायक की इस पहल को डिजिटल गवर्नेंस और जनसंपर्क की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इससे जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा और लोगों को अपनी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह हेल्पलाइन आधुनिक कॉल सेंटर मॉडल पर आधारित होगा, जहां बिना किसी बिचौलिए के सीधे शिकायत दर्ज की जा सकेगी। जनता राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, बिजली, पानी समेत किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पर 24 घंटे कॉल कर सकेगी। हेल्पलाइन पर कॉल आने के बाद प्रशिक्षित ऑपरेटर शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर और क्षेत्र की जानकारी डिजिटल पोर्टल पर दर्ज करेंगे। इसके बाद हर शिकायतकर्ता को एक यूनिक टिकट आईडी दी जाएगी, जिससे वो अपनी शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक कर सकेगा। पूरी व्यवस्था डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए संचालित होगी, ताकि शिकायतों की मॉनिटरिंग और डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। समस्याओं के समाधान के लिए 2 स्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। प्रशासनिक मामलों में संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी, जबकि अयोध्या दर्शन, नेत्र शिविर, हर घर ज्योति अभियान और शव बॉक्स जैसी सेवा सुविधाओं के लिए अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इस हेल्पलाइन की सबसे खास बात इसका फीडबैक सिस्टम बताया जा रहा है। शिकायत के समाधान के बाद टीम दोबारा शिकायतकर्ता से संपर्क करेगी और संतुष्टि मिलने के बाद ही शिकायत को बंद किया जाएगा। आप निश्चित रहिए, इसीलिए हमने त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अपना पूरा 5 रुपया दिया है। ऐसा कोई घर, ऐसी कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई मजरा, ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जो आप 6 महीने बाद, इस दिवाली के बाद, हमने कहा है दिवाली में रोशन करेंगे उन्नाव। इस दिवाली के बाद आपको हमारी विधानसभा में एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ विद्युत का कनेक्शन ना हो। हम अपने पूरे जीवन काल में शुरुआत से जब हम नगर पालिका के अध्यक्ष थे, तब से लेकर आज 2 गाड़ियाँ, हमारा स्टाफ 8-9 लोगों का है, हमेशा लेकर चले। 2 गाड़ियों से कभी 3 गाड़ी भी हमने नहीं की, और कोई अतिरिक्त व्यक्ति हमारे स्टाफ के अतिरिक्त हमारी गाड़ी में कभी नहीं रहता है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 गाड़ी की जगह आधा स्टाफ या आधी गाड़ियों का आधा वाहन काफिला करने का कहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम भी एक ही गाड़ी से चलेंगे और सप्ताह में 1 दिन इसको ब्लॉक भी करेंगे कि कहीं ना जाना ना पड़े, 1 दिन का पूरा बचत करने का प्रयास करेंगे। आप निश्चित रहिए, हम लोग इसी व्यवस्था को सुनिश्चित करें। हम अपने जो सहयोगियों हैं उनसे बोल भी चुके हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई है कि एक साथ हम लोग एक गाड़ी में आ पाएँ और उस व्यवस्था से चले, ताकि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको सिर्फ हम नहीं, पूरे देश की जनता फॉलो करे, पूरे देश की। क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है, हम देख रहे हैं किस प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की समस्या पूरे विश्व में, युद्ध की विभीषिका चल रही है। तेल, गैस, तमाम चीज़ें हमारे देश में या पूरे विश्व में कहीं सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण निश्चित रूप से आर्थिक संकट देश के ऊपर होने की संभावना है। हम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो कम से कम हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जितनी समस्या अन्य देशों में, पड़ोसी देशों में, उतनी अभी भारत में।
पीलीभीत के टिकरी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट और कर्मचारी को जबरन कार में बैठाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना 14 मई की सुबह करीब 4:30 की बताई जा रही है। टोल प्लाजा टिकरी के कर्मचारियों ने सूचना दी थी कि कुछ लोग वीआईपी लेन से वाहन निकालने को लेकर टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना बीसलपुर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोप है कि रोहित पटेल, राजकमल कश्यप, संतोष गंगवार उर्फ रिंकू, योगेंद्र गंगवार और अंकुर गंगवार ने टोल कर्मी राहुल तोमर के साथ मारपीट की और उसे जबरन स्विफ्ट कार में बैठाकर ले गए। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद तुरंत आरोपियों की कार का पीछा किया गया। पुलिस को पीछे आता देख आरोपी राहुल तोमर को बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा के पीछे नहर पटरी के पास वाहन से उतारकर फरार होने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने राहुल तोमर को सुरक्षित बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।